नंबर 10 दिया गया है, इन अ कंपनी देयर आर 75% स्किल वर्कर एंड द रिमेनिंग आर अनस्किल्ड 80% ऑफ स्किल वर्कर एंड 20% अनस्किल्ड वर्कर द परमानेंट। इफ द नंबर ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स इज 126 देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर। मतलब ये बताया गया है कि कोई कंपनी है जिसमें 75% स्किल वर्कर हैं और 80% जो इस अनस्किल्ड वर्कर हैं, जिसमें से कुछ वर्कर्स जो है परमानेंट स्किल्ड हैं और कुछ परमानेंट अनस्किल्ड वर्कर हैं। तो आपको ये बताना है कि टोटल कंपनी में कितने वर्कर्स काम करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारे स्किल्ड या नॉन स्किल्ड वर्कर हैं इनमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं। तो लेट द टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर इक्वल टू एक्स मान लें या 100 मान लें या 100 मान लें। ओके, अब आगे लिखते हैं देन द स्किल्ड वर्कर, जो स्किल्ड वर्कर हैं वो 75% है एंड अनस्किल्ड वर्कर जो हैं वो हमारे हैं 25%। क्यों? क्योंकि टोटल वर्कर 100% हैं, जिसमें से 75% जो है वो स्किल्ड हैं। तो कितने बचे? 25 बचे जो अनस्किल्ड हैं। तो वही लिखा है यहाँ पर 75% स्किल्ड और 25% अनस्किल्ड वर्कर, किसमें से? टोटल। डन। आगे मान लें या 100 मान लें। ओके, अब आगे लिखते हैं देन द स्किल्ड वर्कर, जो स्किल्ड वर्कर हैं वो 75% है एंड अनस्किल्ड वर्कर जो हैं वो हमारे हैं 25%। क्यों? क्योंकि टोटल वर्कर 100% हैं, जिसमें से 75% जो है वो स्किल्ड हैं। तो कितने बचे? 25 बचे जो अनस्किल्ड हैं। तो वही लिखा है यहाँ पर 75% स्किल्ड और 25% अनस्किल्ड वर्कर, किसमें से? टोटल। डन। आगे नंबर ऑफ, बात करते हैं नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर व्हेन हु केम परमानेंट। तो 80/100 किसका? 75% का। कट करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 25, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, यानी 60%, 60 आया। ओके, आगे बात करते हैं नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड वर्कर कितने हैं? तो आर परमानेंट में तो 25 ऑफ 20%, 25 ऑफ 20%। नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर आर परमानेंट का तो 25 इंटू 20%, यानी 25 इंटू 20/100, 20 पंचे 5 पंचे, यानी 5 वर्कर जो हैं परमानेंट। तो टोटल परमानेंट वर्कर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, तो 60 वो था प्लस 5, यानी परमानेंट वर्कर है हमारे 65। अब जब परमानेंट वर्कर हमारे 65 हैं तो टोटल वर्कर कितने थे? 100 माइनस 65, यानी आपका 35 जो वर्कर हैं वो टेम्परेरी वर्कर हैं। कौन से? तो टेम्परेरी वर्कर्स जो हैं वो हमारे 35 हैं। तो इफ़ टेम्परेरी वर्कर्स 35 देन टोटल
नंबर्स ऑफ वर्कर इज 100। तो 1 टेम्परेरी वर्कर इज इक्वल टू 100/35। इफ टेम्परेरी वर्कर्स इज 126, भाई टेम्परेरी वर्कर 126 से हैं, द टोटल नंबर का तो क्या हो जाएगा? तो 100/35 इंटू 126, इसको हम कट करते हैं। 20 इंटू 18 इक्वल टू 360, मतलब नंबर ऑफ जो वर्कर थे वो 360 थे। 11 दिया गया है, रवि स्कोर करता है 30% मार्क एंड फेल्ड बाय 15 मार्क, मतलब 30% नंबर पाकर भी वो 15 नंबर से फेल हो जाता है, जबकि दीपक स्कोर करता है 40% मार्क और वो ऑब्टेन करता है 30% मार्क मोर देन। तो हु रिक्वायर्ड पास, फाइंड एक पेपर हुआ है, मान लीजिए वो पेपर 100 नंबर का हुआ है, जिसमें 2 बच्चों ने पास किया है, एक रवि ने और दूसरा है दीपक। रवि जो है वो उस पेपर का 30% नंबर पाया और फेल हो गया है, जबकि दीपक जो है वो कुछ नंबर पाया है, जबकि दीपक कितने नंबर से पास हो गया है? तो 40% मार्क पाया है और पास होने के लिए जितने चाहिए उससे 35 मार्क उसके ज़्यादा हैं, और इनको जितने चाहिए तो 15 नंबर से ये फेल हो गए। अगर इनके पास 15 नंबर होते तो ये पास हो जाते। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट द टोटल मार्क इक्वल टू एक्स, या हम 100 भी मान लेते हैं, कुछ भी मान ले, एक्स या 100, एक्स मान लेते हैं, चलो इतनी देर से 100 मान रहे हैं। तो देन द रवि मार्क, रवि ने कितने मार्क किए? तो 30% ऑफ एक्स का 30%। तो जब एक्स का 30% निकालते हैं तो 30/100 इंटू एक्स कट कर दें, यानी 3x/10। अगेन दीपक, जो दीपक हैं वो स्क्रॉल करते हैं नंबर 40% मार्क, कितना? एक्स का। तो ये हो जाएगा 40/100 इंटू एक्स, कट कर दो, 2 2 ज़ा 5, यानी ये पाते हैं 2x/5 मार्क। आगे क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है कि रवि जो हैं, रवि के मार्क 3x/10, अगर इनके पास 15 नंबर ज़्यादा होते तो ये पास हो जाते, क्योंकि 15 नंबर से फेल हुए हैं, जबकि दीपक जो हैं वो 2x से इतने नंबर हैं और वो 35 नंबर ज़्यादा पा गए। अगर उनके पास 35 नंबर ना होते तो वो फेल हो जाते। अब ये हमारे सामने एक इक्वेशन बनकर आ गई, 3x/10 + 15 इक्वल टू 2x/5 माइनस 35। अब हम इनको अलग हल करते हैं, इनको अलग हल कर लेते हैं, यहाँ अलग एलसीएम, इनका अलग एलसीएम लेते हैं। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा एलसीएम 3x + 150/10 इक्वल टू 2x माइनस 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 175/5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 से इस पूरे ब्रैकेट को, और इसको इससे, इसको ब्रैकेट में किए लेते हैं। तो 5 इंटू 3x माइनस 150 इक्वल टू ये 10, 2x माइनस 175, डन। तो 5 3x माइनस 150 प्लस 150 इक्वल टू 2x माइनस 175 इंटू 10। हल कर लेते, चाहें तो हम इसको यहीं कट कर लें, 5 1 जा 5, 2 जा 10, यानी 3x + 150 इक्वल टू 4x माइनस 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 1 15 और 2 1 जा 2, 1 3। 3x माइनस 4x इधर आएगा, सिंबल बदल जाएगा, 350 माइनस का है, ये माइनस का 150। सॉल्व करते माइनस माइनस प्लस होता है, 5 5 10, 3 1 4 1 500 और ये आ गया x। माइनस से
माइनस कट, x की वैल्यू हमारी 500 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। डन। अब हम क्या करते हैं, कितने पासिंग मार्क उनको चाहिए थे तो हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो हमारे पास दो थे, रवि की वैल्यू थी 3x/10 + 15 और दीपक के नंबर थे 2x/5 - 35। ये दो इक्वेशन थी। तो अब x की वैल्यू चाहे यहाँ पुट कर दें चाहे यहाँ पुट कर दें, आंसर सेम आएगा। हम ये ले रहे हैं। तो 3 × 500 + 15/10 सॉल्व करते हैं। 15 3 जा 5 3 जा 1500 + 150, ये एलसीएम बना लेंगे /10। सॉल्व किया, आया 1650, 10 से कट गया यानी 165। हमारा 165 नंबर हो गया। लेकिन उन्होंने लास्ट में एक बात और पूछी है कि कितना मिनिमम परसेंटेज। तो मिनिमम परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, कितने नंबर हैं 165, टोटल कितना है 500, यानी 33%। ओके।